तो QS वर्ल्ड रैंकिंग 2023 द टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज क्या कहता है भाई, देखो इसके बारे में देखते हैं चर्चा में क्यों है। टॉप 150 में से भारत की हाल ही में जो क्यूएली साइमंड्स QS द्वारा जो QS वर्ल्ड रिकॉर्ड रैंकिंग जारी 2023 जारी की गई है, तो इसकी फुल फॉर्म है QS की है, जो क्वाक्वेली साइमंड QS रिपोर्ट। तो पेशेवर ये QS जो पेशेवर एक वैश्विक करियर और जो शैक्षिक नेटवर्क जिसका लक्ष्य जो व्यक्तिगत जो व्यावहारिक विकास को आगे बढ़ाना है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की स्थापना 2004 में हुई थी। इससे पूर्व इसे जो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के नाम से जाना जाता था। QS वर्ल्ड हाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग विश्व स्तर पर जो प्रतिवर्ष जो QS विश्वविद्यालय प्रकाशन करता है। अच्छा, टॉप 150 में जो भारत की कोई भी जो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो भी भारत में जितने भी जहाँ पे वो भारत है जहाँ पे नालंदा, जिसने नालंदा दिया, जिसने जो वही तक्षशिला दिया और जिसे जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, और यहाँ पर जो 150 में कोई भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है, तो हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है। ठीक है कि उनके मानस कुछ अलग हो सकते हैं, कुछ पैरामीटर अलग हो सकते हैं, क्या सच में ही हमारे लिए सवाल नहीं है? क्या आज हम जब भारतीय होने के जो गुरु करते हैं, दम भरते हैं कि हम भारतीय हैं, कि हमारा जो इतिहास स्वर्णिम होता है, कि हमारे जो पूर्वज इस तरह के थे और हमारा जो गोल्डन पीरियड रहा है, सब कुछ जो हम किसी भी सोने की जो हमें जो लोग सोने की जो पूरा देश जो पूरा वर्ल्ड जो सोने की चिड़िया कहकर पुकारता था इंडिया को, इस प्रकार की जो खुश हो जाएंगे, तो ये सफिशिएंट होगा हमारे लिए। पर आज क्या है कि इतिहास में जो स्वर्णिम दिनों को याद करके संतुष्ट हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए आज संतुष्टि प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एटलीस्ट हम ऐसी जो यूनिवर्सिटी नहीं बना पा रहे हैं कि जो टॉप जो 20 में जगह ले, एटलीस्ट जो और भी जो 50 में तो जगह हो गई एक दो यूनिवर्सिटी की, अगर और टॉप 100 में कम से कम 4-5 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये देखा जाता है कि भारत में जो एजुकेशन का लेवल किस हद तक जो इंटरनेशनल कंपेरिजन में कितना गिर गया है। और भाई जब IAS के लिए बात इंग्लिश की डिमांड करते हैं, तो अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना पाते हैं हम? अभी जो इतिहास के बदलने के लिए हम जो इतिहास बदलने में लगे हैं, अभी जो इंडिया जो है हमारा, वो जो ये नाज नेता और जो ये भी है, हम जो इतिहास बदलने में लगे, और भविष्य थोड़ी बदलने के लिए काम करना है। हमें विश्व गुरु बनना है। यदि हमें विश्व गुरु बनना है, तो बनने के लिए हकीकत में कुछ काम करना चाहिए। उसके लिए स्कूल यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए। जरा याद तो करिए कि आप जिले में जो कितनी तीन वर्षों में कितने स्कूल, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने खुले हैं, बल्कि 3-4 जो बंद जरूर, 3 खुले नहीं है लेकिन 4 जरूर बंद जरूर हो गए होंगे। ये हमारे लिए संकट चुनौतीपूर्ण जो समय है, इस संकट के समय में जो इतिहास नहीं, हमें जो भविष्य बदलने की आवश्यकता है कि भविष्य बदलना होगा। यदि भविष्य नहीं बदलेंगे, तो फिर आने वाली जनरेशन के लिए जो प्रॉब्लम होगी। हम अपने बच्चों को जो एजुकेशन कैसा देना चाहते हैं, विश्व स्तरीय एजुकेशन देना चाहते हैं, कि जो हम कहाँ लेकर जाना चाहते हैं उनका भविष्य को, स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। हम जो भारतीय लोग जो टॉप 20 वाली यूनिवर्सिटी में जगह नहीं बना पा रहे हैं, भले चाहे जो हम आर्गुमेंट कुछ भी कर लें, कोई भी तर्क देने की नहीं, परंतु जो सच स्वीकारना पड़ेगा कि हम पिछड़ते जा रहे हैं। जरूरत है कि हमें बेहतर करने की जरूरत है, कि सरकार को एजुकेशन लेवल में जो इन्वेस्टमेंट करने की, तो ये बहुत बड़ी बात है। QS ये जो Siemens of the world of the leadings that provides the service of the analytics and the investment of global higher education sectors, whose are the missions and enables of the motivate pupils of where are they are the worlds of the multi, they are the potential through the education achievement। इस तरह की है देखो। तो यहाँ मूल्यांकन के कुछ मानदंड हैं इनके QS रैंकिंग के। एकेडमिक पुस्तिका एकेडमिक्स का रेपुटेशन 40% है। जो नियोक्ता एम्प्लॉय रेपुटेशन जो 10% है। थर्ड है हमारा जो संख्याएं छात्र अनुपात जो फैसिलिटी एंड द स्टूडेंट रेशियो 20% है। उत्कृष्ट प्रति सगाएं द सिटीजन्स पर जो फैसिलिटी 20% है। अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात जो इंटरनेशनल फैसिलिटी रेशियो 5% है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो 5% है। तो 6 हो गए। तो विश्व रैंकिंग जो ग्लोबल रैंकिंग, तो अमेरिका का जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT है, इंडिया का MIT नहीं है, ये अमेरिका का है। लगातार जो 11वें साल जो टॉप पर रहा, देखो कहाँ अमेरिका टॉप कर रहा है। दूसरे स्थान पर जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इसके बाद जो स्टैनफोर्ड जो विश्वविद्यालय है। तो ये देखो फर्स्ट पे जो 100 में जो अमेरिका का जो कैम्ब्रिज, फिर सेकंड पे जो यूनिवर्सिटी हो जो कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम, इस तरह से स्टैनफोर्ड जो 3rd नंबर पे रहा है। इनके जो भारत रैंकिंग, भारत में जो
IIT जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो 49.5 जो बैंगलोर ये 155वें स्थान पर है। 150 में भी नहीं बना पाए हम जो अपने स्थान। और 172वें नंबर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे IIT बॉम्बे 46.7% जो इसका स्कोर रहा। और 174 नंबर पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT दिल्ली 46.5%। तो इस तरह से देख सकते हैं ये भारत विज्ञान संस्थान IISc को जो सर्वोच्च स्थान दिया गया। इसके बाद जो IIT बॉम्बे और जो IIT दिल्ली को स्थान मिला है। वैश्विक स्तर पर जो 1000 भारतीय संस्थानों कुल मिलाकर जो 22 से बढ़कर जो 27 हो गई है। IISc जो बेंगलुरु दुनिया का शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय है जिसमें जो मैट्रिक के लिए जो 100 में से 100 स्कोर प्राप्त किया है। इसके अलावा जो IISc जो बेंगलुरु QS वर्ल्ड रिपोर्ट में जो 200 में से सबसे तेजी से बढ़ता हुआ दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय है। इसके IISc के अलावा जो 8 IIT दिल्ली बॉम्बे मद्रास कानपुर खड़गपुर